दोस्तों एक बार फिर हम आपके सामने एक नई वीडियो लेकर हाजिर हैं जिसका नाम एंटमैन एंड द वास्प है। आप इसे एंटमैन 2 भी कह सकते हैं। इस मूवी की IMDb रेटिंग 7 है। ये MCU की 20वीं मूवी है और ये मूवी 6 जुलाई 2018 को रिलीज हुई थी। इस मूवी में एंटमैन के बाद की कहानी दिखाई गई है। चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने इससे पहले वाली मार्वल्स मूवीज नहीं देखी तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाके वहाँ चेक कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मॉनिटर मी चैनल में। इस मूवी की कहानी पहले वाली एंटमैन मूवी से 2 साल आगे बढ़ जाती है, जहाँ डॉक्टर हैंक अपनी बेटी होप को उस मिशन के बारे में बता रहे होते हैं जिसमें जेनेट सब एटॉमिक होकर उस मिसाइल के अंदर चली गई थी और फिर उस क्वांटम फील्ड में फंस गई थी। इसके बाद डॉक्टर हैंक होप को क्वांटम टनल मशीन बनाने का प्रोजेक्ट दिखाते हैं जिस पर वो 2 साल से काम कर रहे थे। वो इस मशीन के जरिए जेनेट को वापस लाना चाहते थे और उन्हें ये बनाने का आइडिया स्कॉट के जिंदा क्वांटम फील्ड से वापस आने के बाद आया। इसके बाद हमें स्कॉट और कैसी को दिखाया जाता है जो अपने घर में गेम खेल रहे होते हैं। स्कॉट इस घर में 2 साल से नजरबंद था क्योंकि उसने सोकोविया समझौते का उल्लंघन किया था और एवेंजर का साथ दिया था, जिसके चक्कर में सरकार ने सभी कैप्टन अमेरिका की टीम को 2 साल के लिए नजरबंद कर दिया था, जिसमें स्कॉट भी शामिल था। स्कॉट को किसी भी एवेंजर से बात करने की मनाही थी। अब उसके 2 साल पूरे होने में सिर्फ 3 दिन ही बचे थे, इसलिए वो बहुत खुश था क्योंकि इसके बाद वो आजाद हो जाता और अपनी मर्जी से कहीं पर भी जा सकता था। लेकिन तभी खेल खेल में उसका एक पैर घर से बाहर चला जाता है। उसके उस पैर पर एक मशीन लगी हुई थी। ये मशीन FBI वालों ने इसके पैर पर लगाई थी ताकि उसका पता लगाया जा सके कि वो कहाँ पर है। उसका एक पैर बाहर निकलने से इस जगह पर FBI एजेंट जिमी वू अपनी टीम के साथ उसके घर पर आ जाते हैं और उसके पूरे घर की तलाशी शुरू कर देते हैं। उन्हें लगता है वो यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ उन्हें कुछ भी नहीं मिलता और वो यहाँ से खाली हाथ चले जाते हैं। तभी इस जगह पर मैगी और पैक्सटन आ जाते हैं जो कैसी को अपने साथ अपने घर पर ले जाते हैं। इसके बाद स्कॉट घर पर अकेला होता है और वो नहाने के लिए बाथ टब में लेटा होता है। तभी उसे सपने में क्वांटम फील्ड दिखाई देता है और वहाँ उसे जेनेट दिखाई देती है। साथ ही सपने में उसे जेनेट के साथ और एक बच्ची दिखाई देती है जो छुपने वाला गेम खेल रहे होते हैं, जिसे देखकर उसकी आंख खुल जाती है। दरअसल स्कॉट जब क्वांटम फील्ड में गया हुआ था तभी वो और जेनेट आपस में जुड़ गए थे, इसलिए जेनेट ने उसके दिमाग में ये मैसेज डाला था ताकि वो डॉक्टर हैंक और होप को ये बता सके और उन्हें पता चल जाए कि वो जिंदा है। इसके बाद स्कॉट फोन पर ये सब बात डॉक्टर हैंक को बता देता है। इससे पहले स्कॉट ने 2 साल से डॉक्टर हैंक से बात नहीं की थी क्योंकि वो बिना बताई उनका सूट लेकर जर्मनी चला गया था एवेंजर की टीम में शामिल होने के लिए, जिससे वो बहुत नाराज थे। इन सब के बाद स्कॉट आराम से घर पर टीवी देख रहा था। तभी एक चींटी आकर उसे काट लेती है जिससे वो बेहोश हो जाता है। फिर उसकी आंख खुलती है तो वो होप के साथ एक गाड़ी में होता है और उस गाड़ी का साइज चींटी के बराबर होता है। उसे कुछ देर बाद पता चलता है कि उसे होप ने किडनैप कर लिया है, इसलिए वो अपने घर जाने के लिए इस गाड़ी से उतरने की कोशिश करता है, लेकिन चाइल्ड लॉक लगे होने की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाता। वो इस गाड़ी से इसलिए उतरना चाहता था क्योंकि वो घर से बाहर था। अगर ये बात FBI को पता चल जाती तो उसकी सजा और भी ज्यादा बढ़ सकती थी, लेकिन होप ने इसका पहले ही इंतजाम कर दिया था। उसने एक चींटी को उसका रूटीन दे दिया था और उसके पैर की मशीन भी, ताकि FBI को लगे कि वो घर पर ही है। इसके बाद होप स्कॉट को डॉक्टर हैंक के पास ले जाती है जहाँ वो क्वांटम टनल पर काम कर रहे होते हैं। डॉक्टर हैंक उसे बताते हैं कि कल रात हमने इस मशीन को कुछ सेकंड्स के लिए चलाया था, फिर ये ओवरलोड की वजह से बंद हो गई, लेकिन इसके 5 मिनट बाद तुम्हारा कॉल आया और तुमने सपने में जेनेट को देखा। इसका मतलब तुम क्वांटम फील्ड में एक दूसरे से जुड़ चुके हो। फिर होप कहती है वो पुर्जा हमें जल्दी ही लाना होगा। फिर ये तीनों दोबारा उस मशीन को चलाने और उसे ओवरलोड से बचाने के लिए एक ब्लैक मार्केट डीलर सनी बर्च के पास इस मशीन का पुर्जा लेने के लिए चले जाते हैं। साथ ही डॉक्टर हैंक उस पूरी लैब को बहुत छोटा करके अपने साथ कार में ले जाते हैं। अब उन पर एक न्यू टेक्नोलॉजी आ चुकी थी जिससे वो किसी भी चीज को छोटा कर सकते थे। इसके बाद होप अकेली सनी बर्च के पास चली जाती है उस पुर्जे को लेने के लिए, लेकिन सनी को पता चल गया था कि वो कौन है और वो इस पुर्जे का इस्तेमाल कहाँ करने वाली है। वो होप से क्वांटम मशीन को बेचने को कहता है और उसका पार्टनर बनने को कहता है, लेकिन वो मना कर देती है, इसलिए सनी भी पुर्जे को देने से मना कर देता है। साथ ही होप इस पुर्जे के बदले जो अपने साथ पैसे लाई थी उसे देने के लिए उन्हें भी वो अपने पास रख लेता है। अब ना ही होप के पास पैसे थे और ना ही वो पुर्जा। फिर होप यहाँ से खाली हाथ चली जाती है और अपना एडवांस एडमैन सूट पहनकर वापस इस जगह पर आ जाती है और सनी के आदमियों पर अटैक शुरू कर देती है, जिससे वो अकेले ही सबको मार गिराती है और वो अपने साथ उस मशीन के पुर्जे को ले जा रही होती है। तभी वहाँ ईवा नाम की एक लड़की भी आ जाती है
जो एक गोश्त की तरह होती है, क्योंकि वो किसी भी चीज के आर पार जा सकती थी और उसका सूट एक जगह रुकता ही नहीं था। फिर यहाँ इन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। वो भी यहाँ उस पुर्जे को लेने आई थी। वो उस पर भारी पड़ रही होती है क्योंकि होप का कोई भी वार उस पर बेअसर होता है। ये सब गाड़ी में बैठकर स्कॉट और हैंक देख रहे होते हैं। तभी डॉक्टर हैंक स्कॉट को एक एंटमैन सूट दे देते हैं और वो एंटमैन सूट पहनकर होप को बचाने आ जाता है। फिर ईवा यहाँ से भागकर डॉक्टर हैंक के पास चली जाती है और उनसे वो लैब ले लेती है जिसके अंदर क्वांटम मशीन लगी हुई थी। जब तक ये दोनों डॉक्टर हैंक के पास पहुँचते तब तक वो जा चुकी थी। इसके बाद ये तीनों लुइस, कट और डेव के पास चले जाते हैं क्योंकि इनके पास कहीं भी जाने की जगह नहीं थी, क्योंकि ईवा ने उनकी लैब चुरा ली थी जो एक तरह से उनका घर भी था। साथ ही इनके पीछे पुलिस भी पड़ी थी। फिर यह सब उस लैब का पता लगाने के लिए बात कर रहे होते हैं। तभी डॉक्टर हैंक को याद आता है कि लैब को कोई ढूंढ सकता है तो वो बिल फोस्टर हैं। डॉक्टर हैंक और बिल फोस्टर कभी सील्ड के लिए काम करते थे, लेकिन वहाँ उनकी कुछ कहासुनी हो गई। तब से आज तक ना दोनों कभी मिले और ना ही कभी उन दोनों में बात हुई। उधर हमें ईवा को दिखाया जाता है जो अपने घर पर उस लैब को लेकर पहुंच जाती है। वो यहाँ एक मशीन के अंदर जाकर लेट जाती है जिससे उसे ऊर्जा प्राप्त हो रही थी। इसके बाद स्कॉट, होप और डॉक्टर हैंक ये तीनों बिल फोस्टर के पास चले जाते हैं जो अब एक साइंस प्रोफेसर बन गए थे और अपनी क्लास में बच्चों को क्वांटम फील्ड के बारे में बता रहे होते हैं। तब ये तीनों वहाँ आ जाते हैं। बिल फोस्टर हैंक को पहचान लेते हैं और इन्हें अपने ऑफिस में ले जाते हैं। होप इनसे लैब को ढूंढने में मदद करने को कहती है। वो सिर्फ उन्हें एक आइडिया दे देते हैं कि कैसे लैब को ढूंढा जा सकता है, लेकिन वो टेक्निक एंटमैन के नए सूट में नहीं होती। इसके लिए इन्हें एंटमैन के पुराने सूट की जरूरत होती है। फिर स्कॉट उन दोनों को बता देता है कि मैंने उस सूट को छोटा कर ट्रॉफी में रख दिया था और वो ट्रॉफी इस वक्त कैसी अपने स्कूल में ले गई है। फिर होप और स्कॉट उसके स्कूल में चले जाते हैं उस ट्रॉफी को लेने के लिए। वो दोनों अपना एंटमैन सूट पहन लेते हैं और छोटे हो जाते हैं ताकि उन्हें कोई देख ना सके, लेकिन स्कॉट का सूट सही से काम नहीं कर रहा था क्योंकि वो अभी पूरी तरह से तैयार नहीं था। फिर स्कॉट छोटा होकर उस सूट को लेकर आ जाता है और जो बिल ने बताया था वो उस आइडिया के ऊपर काम करते हैं। इसके थोड़ी देर के बाद उन्हें पता चल जाता है कि लैब इस वक्त कहाँ पर है। फिर ये तीनों उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ लैब का सिग्नल मिल रहा था। इसके बाद स्कॉट और होप अपना सूट पहनकर ईवा के घर के अंदर चले जाते हैं जहां इन पर ईवा हमला कर देती है और इन तीनों को ही कुर्सी से बांध देती है। तभी इस जगह पर बिल फोस्टर भी आ जाते हैं। दरअसल बिल फोस्टर का ही प्लान था इनको इधर भेजने का। फिर ईवा उन्हें बताती है कि वो कौन है। दरअसल ईवा इलियास स्ट्रार की बेटी थी जो सील्ड में एक साइंटिस्ट रह चुके थे। साथ ही वो क्वांटम रिसर्च में डॉक्टर हैंक के पार्टनर भी थे। वो दोनों एक साथ काम करते थे, लेकिन एक दिन डॉक्टर हैंक ने उनकी बेइज्जती करके उन्हें सील्ड से निकलवा दिया था क्योंकि उन्होंने डॉक्टर हैंक के प्रोजेक्ट को चुराने की कोशिश की थी। इसके बाद इलियास ने अपनी फैक्ट्री में उस क्वांटम टनल पर काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन एक रोज उनकी क्वांटम मशीन बिगड़ जाती है और इस जगह पर उनकी बीवी और बेटी भी मौजूद होती हैं। इलियास ने उन्हें वहां से भगाने की कोशिश भी की थी, लेकिन फिर भी वो वापस आ गए। तभी क्वांटम टनल में धमाका होता है जिसमें ईवा के माता पिता की मौत हो गई थी, लेकिन ईवा इस हादसे में बच गई थी। फिर क्वांटम रियल्म की वजह से उसकी बॉडी में कुछ चेंजेस आ गए थे। इसके बाद ये बात बिल फोस्टर को पता चली तो वो इसे देखने आए थे और इसका इलाज शुरू कर दिया था, लेकिन तभी शील्ड वाले उसे अपने साथ लेकर चले गए और उन्होंने ईवा से वादा किया कि वो उसका इलाज करवाएंगे और उसे ठीक कर देंगे। बदले में वो उनके लिए काम करे, उनके लिए जासूसी करे। उन्होंने उसे ट्रेनिंग भी दी और एक कंटेनमेंट सूट भी बना के दिया। जब सील्ड बंद हो गई तो बिल फोस्टर वापस उसे लेकर अपने यहाँ आ गए थे। तब से ही वो उसकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। ईवा और बिल फोस्टर का प्लान था जेनेट के अंदर से क्वांटम फील्ड की पावर को खींचकर ईवा का इलाज किया जा सके। इसलिए ही बिल ने इन तीनों को यहाँ बुलाया था क्योंकि बिल को पता था मशीन को ऑन करते ही स्कॉट के दिमाग में जेनेट की लोकेशन आ जाएगी। बिल फोस्टर ये सब बता ही रहे होते हैं। तभी डॉक्टर हैंक यहाँ से निकलने के लिए अपनी बीमारी का झूठा नाटक करते हैं, जिससे बिल इनकी दवाई का बॉक्स देने लगते हैं जिनके अंदर दवाई नहीं बहुत बड़ी चींटियां निकलती हैं जो ईवा और बिल को घेर लेती हैं और इन तीनों को छुड़ा लेती हैं। फिर ये तीनों ही बड़ी ही चालाकी के साथ लैब लेकर यहाँ से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। इसके बाद ये अपनी लैब में क्वांटम टनल को चालू कर देते हैं। वो कुछ सेकंड्स के लिए ही चलती है जिसे देखकर होप और हैंक खुश हो जाते हैं, लेकिन वो कुछ देर में बंद हो जाती है क्योंकि उसमें सही से कोड नहीं लगे होते। इतनी देर में स्कॉट के दिमाग में जेनेट आ जाती है और उसकी बॉडी भी जेनेट के जैसे ही काम करने लगती है। फिर वो डॉक्टर हैंक को कंप्यूटर से हटाकर खुद कोड लगाने लगती है
और अपनी लोकेशन बता देती है ताकि वो सब जल्दी ही इसे लेने आ सके और उन्हें भी यकीन हो जाता है कि ये जेनेट ही है। उधर हमें लुइस को दिखाया जाता है जिसने अब एक नया बिजनेस चालू कर दिया था और उसमें गड़बड़ हो गई थी, इसलिए उसे स्कॉट की हेल्प की जरूरत थी और वो स्कॉट को फोन लगाता है और उससे उसका पता पूछ लेता है। फिर लुइस अपने ऑफिस से निकलकर स्कॉट से मिलने के लिए जा रहा होता है, तभी वहाँ सनी बर्च आ जाता है और लुइस से उस लैब का पता पूछता है, लेकिन वो उसे बताने से मना कर देता है। फिर सनी का एक खास आदमी उस्मान उसे सच बोलने की सुई लगा देता है जिससे वो जगह का पता बता देता है। तभी जगह पर ईवा भी आ जाती है और उसकी बातें सुन लेती है और फिर यहाँ से चली जाती है। वो जाते जाते सनी की सभी गाड़ियाँ बेकार कर जाती हैं। सनी यहाँ से बाहर निकलकर पुलिस को हैंक, होप और स्कॉट की लोकेशन के बारे में बता देता है। ये बात लुइस सुन लेता है और कॉल करके स्कॉट को बता देता है। उधर लैब में स्कॉट, होप और डॉक्टर हैंक को बता देता है कि पुलिस और ईवा को इस जगह के बारे में पता चल गया है और हमें इसी वक्त यहाँ से निकलना होगा। स्कॉट तुरंत अपना सूट लेकर इस जगह से निकल जाता है क्योंकि पुलिस सबसे पहले उसके घर पर ही ढूंढने जाएगी, इसलिए वो सीधा अपने घर पर चला जाता है। पुलिस उसके घर पहुंच जाती है और उसकी लोकेशन बाथरूम में शो होती है। पुलिस जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचती है, दरवाजा खोलकर स्कॉट बाहर आ जाता है। इधर लैब में होप और डॉक्टर हैंक अपना सारा सामान लेके जैसे ही बाहर आते हैं और उस लैब को छोटा करते हैं तो उन्हें चारों तरफ पुलिस ही पुलिस नजर आती है जो उन्हें अरेस्ट कर लेती है। एक पुलिस वाला सनी के साथ मिला होता है, इसलिए वो इस लैब को अपनी गाड़ी में रख रहा होता है। तभी ईवा उस पर हमला करके उस लैब को अपने साथ ले जाती है। फिर डॉक्टर हैंक और होप को पुलिस अरेस्ट करके पुलिस हेडक्वार्टर में लेकर चली जाती है। ये दोनों पुलिस रूम में होते हैं। तभी इस जगह पर स्कॉट आ जाता है। वो होप को उसका एंटमैन सूट दे देता है और डॉक्टर हैंक को FBI की वर्दी, जिससे ये दोनों यहाँ से बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। इसके बाद ये तीनों अपनी गाड़ी में उस लैब का पीछा करते हैं। इस बार डॉक्टर हैंक ने लैब में GPS फिट कर दिए थे और सभी चींटियां आसमान में उन्हें लैब की डायरेक्शन बता रही होती है। फिर कुछ देर बाद वो लैब वाली जगह पर पहुंच जाते हैं। तभी जगह पर लुइस भी आ जाता है उनकी मदद करने के लिए। फिर ये चारों अंदर जाने का प्लान बनाते हैं। इसके बाद स्कॉट चींटियों को लैब के अंदर भेज देता है। उधर लैब के अंदर बिल फोस्टर और ईवा मौजूद होते हैं। बिल फोस्टर उस मशीन को ऑन कर देता है, लेकिन वो कुछ ही सेकंड्स के बाद बंद हो जाती है क्योंकि स्कॉट की चींटियों ने पावर प्लग हटा दिया था। तब ईवा चींटियों का पीछा करते करते बाहर स्कॉट के पास चली जाती है और उस पर अटैक कर देती है। ये उनका प्लान का एक हिस्सा होता है ताकि डॉक्टर हैंक आराम से उस लैब के अंदर जा सकें। फिर लैब के अंदर से चींटियां बिल फोस्टर को यहाँ से बाहर भगा देती हैं। इसके बाद डॉक्टर हैंक एंटमैन का सूट पहनकर एक मशीन पर बैठ जाते हैं और क्वांटम टनल को स्टार्ट कर देते हैं, जिससे वो क्वांटम फील्ड में चले जाते हैं। उनके क्वांटम फील्ड में जाते ही बाहर से होप उस लैब को छोटा कर देती है। फिर लुइस और होप मिलकर उस लैब को यहाँ से ले जाते हैं। तभी रास्ते में उन्हें सनी मिलता है जो इस लैब को छीनने आया था। फिर होप उसके आदमियों को चकमा देकर भाग रही होती है, साथ ही उनकी गाड़ियों को धूल चटा रही होती है। तभी स्कॉट भी एवा को चकमा देकर लुइस और होप के साथ इनकी गाड़ी में आ जाता है। फिर स्कॉट गाड़ी चलाने लगता है और होप उन सबको मारने लगती है। इसके बाद इनकी गाड़ी में ईवा भी आ जाती है जो इनसे इनकी लैब को छीनकर एक ट्रक में भाग रही होती है। तभी उसे रोकने के लिए होप और स्कॉट उस ट्रक के अंदर आ जाते हैं और इनमें यहाँ फाइट शुरू हो जाती है। होप लैब को लेकर इस गाड़ी से बाहर आ जाती है। तभी सनी पीछे से इस गाड़ी में टक्कर मार देता है, जिससे वो लैब उछलकर सनी के हाथों में आ जाती है और वो इसे लेकर यहाँ से भाग जाता है। लेकिन लैब का रिमोट लुइस के पास होता है, इसलिए वो दूसरी गाड़ी लेकर होप के पास चला आता है। लुइस के पीछे सनी के आदमी पड़े होते हैं। इधर सनी की गाड़ी का पीछा स्कॉट कर रहा होता है और उसके सूट की गड़बड़ी के कारण उसका साइज 65 फीट तक लंबा हो गया था। लेकिन फिर भी सनी स्कॉट को चकमा देकर पानी वाले जहाज पर चढ़ जाता है। इसके पीछे पीछे स्कॉट समुद्र में चला जाता है और वहाँ इसका साइज तकरीबन 85 फीट से भी ज्यादा बड़ा हो जाता है। फिर वो आराम से सनी से वो लैब लेने में कामयाब हो जाता है, लेकिन उसका साइज बहुत बड़ा हो गया था जिसके कारण उसे नींद आ जाती है, इसलिए वो लैब को फेंक कर वहीं समुद्र में ही सो जाता है। फिर इस जगह पर होप आ जाती है और उसे पानी के अंदर जाकर जगाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं जागता। इसलिए होप उसके सूट की गड़बड़ी को ठीक कर देती है, जिससे उसका साइज ठीक हो जाता है और वो दोनों पानी से बाहर आ जाते हैं। तभी ये दोनों वहाँ किस करते हैं। वो दोनों पूरी फिल्म में एक बार किस कर पाते हैं। उधर हमें क्वांटम फील्ड को दिखाया जाता है जहां डॉक्टर हैंक होते हैं और जो एक बहुत खूबसूरत जगह होती है, लेकिन वहां बहुत खतरनाक जीव भी होते हैं। फिर भी वो जेनेट के पास पहुंचने के लिए क्वांटम फील्ड में बहुत अंदर तक चले जाते हैं। फिर वो अपनी क्वांटम गाड़ी से नीचे उतरकर जेनेट को ढूंढने लगते हैं। तभी उन्हें वहाँ जेनेट मिल जाती है और वो दोनों गाड़ी में बैठकर वापस आ रहे होते हैं। उधर बाहर की दुनिया में लुइस जैसे ही उस लैब को लेने उसके पास जाता है, तभी वहाँ पर ईवा आ जाती है जो उस पर हमला करके लैब का रिमोट ले लेती है और उसी जगह पर लैब को बड़ा कर देती है।
साथ ही वो उस लैब के अंदर चली जाती है। इसके बाद इस जगह पर सनी अपने आदमियों के साथ आ जाता है और लुइस से लैब का रिमोट पूछता है, लेकिन वो मना करता है कि उसके पास नहीं है। इसलिए सनी के आदमी उसे गोली मारने ही वाले होते हैं। तभी कर्ट और डेब पीछे से सनी के आदमियों पर करंट गन से हमला कर देते हैं और लुइस उन तीनों पर सच की सुई लगा देता है, जिससे वो पुलिस वाले के सामने अपने सारे जुर्म कबूल कर लेते हैं। फिर बिल फोस्टर उस लैब के अंदर चले जाते हैं और ईवा को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन ईवा फिर भी अपनी मशीन को चालू कर देती है, जिससे जेनेट की शक्ति बाहर आने लगती है। तभी इस जगह पर स्कॉट और होप आ जाते हैं और वो उसकी मशीन को बंद कर देते हैं। इसी बीच डॉक्टर हैंक और जेनेट उस टनल से बाहर आने में कामयाब हो जाते हैं। जेनेट बाहर आते ही ईवा को छूकर उसे थोड़ा बहुत ठीक कर देती है, क्योंकि वो 30 साल से क्वांटम फील्ड में थी, इसलिए उनके अंदर क्वांटम फील्ड की कुछ पावर आ गई थी। तभी इस जगह पर इन्हें पुलिस आने की खबर मिलती है, लेकिन स्कॉट पुलिस को चकमा देकर सबको यहाँ से निकालने में कामयाब हो जाता है और यहाँ से निकलकर सीधा अपने घर पर चला जाता है। जब उसके घर FBI पहुँचती है तब वो घर पर ही होता है, इसलिए जिमी वू को उसे आजाद करना पड़ता है। अब वो कहीं भी जा सकता था क्योंकि वो आजाद था। इसके बाद हम इसके मिड क्रेडिट सीन में इन चारों को देख सकते हैं, जिसमें जेनेट, हैंक, होप और स्कॉट होते हैं। स्कॉट इस क्वांटम टनल में जाने की तैयारी करता है, क्योंकि इन्हें वहाँ से ईवा के इलाज के लिए क्वांटम पावर चाहिए थी। फिर स्कॉट उसके अंदर चला जाता है और वहाँ अपने गैजेट में क्वांटम पावर को स्टोर कर लेता है, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलने के लिए इन सबको आवाज देता है, बाहर कोई नहीं होता सिवाय राख के। ये राख इन तीनों की होती है, क्योंकि थैनोस को सारे इन्फिनिटी स्टोन मिल गए थे, इसलिए उसने चुटकी बजा दी थी, जिससे आधा ब्रह्मांड खत्म हो गया था, जिनमें ये तीनों भी शामिल थे। तभी ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू गाइस।